हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजली का चोरी लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से गाँव में बिजली का चोरी लोग करते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करते हैं कि बिजली का चोरी लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए चलिए चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो गांव होता है उसमें क्या करते हैं कि जैसे गांव में पहले लोग बिजली चोरी कर देते, तो उसका रीज़न था गांव में एक मीटर मीटर लगा रहता था। जैसे गांव में एक मीटर लगता था। जो मीटर पहले आता था उसमें क्या आता था कि इसमें जो रीडिंग आती थी 1 2 3 4, इसमें जो रीडिंग आती थी मीटर में, इस मीटर का जो रीडिंग आती थी वो स्क्रॉल टाइप की थी, डिजिटल नहीं थी। वो क्या थी? स्क्रॉल टाइप की थी। जो हमारा मीटर था उसका मीटर था, उस मीटर में क्या था कि स्क्रॉल टाइप का था, डिजिटल नहीं था। तो जिसके वजह से क्या होता था कि लोग, स्क्रॉल टाइप का मीटर जब यूज होता था तो लोगों के घरों में जब सप्लाई जाता था, तो जैसे कोई क्या एक घर है, एग्जाम्पल ले लो, एक किसी का घर है, एक किसी का घर है, तो इसने सप्लाई लिया, फेस ले आया घर में, न्यूट्रल क्या करा कि यहीं पे न्यूट्रल को ब्रेक कर दिया। अब इसने न्यूट्रल को यहाँ ब्रेक करके क्या करा कि यहाँ पे इसने एक अर्थिंग ले लिया। क्या कर दिया? यहाँ पे एक अर्थिंग ले लिया और इस अर्थिंग को ले जाकर न्यूट्रल के जगह पे दे दिया। इस अर्थिंग को न्यूट्रल के जगह पे दे दिया। तो इससे क्या होता था कि जो बिजली का रीडिंग आता था वो चलता ही नहीं था, रुक जाता था। स्क्रॉल आगे जैसे बढ़ेगा तभी तो 2 पे जाएगा, 2 3 4 5 6, तो जब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। अब इसके लिए क्या है कि फेस तो हमारे घर में गया, फेस गया, अब फेस को रिटर्न भी आना है। तो वो रिटर्न क्या करेगा कि रिटर्न अगर ट्रांसफार्मर तक जाएगा मीटर के होते हुए तभी यहाँ पे रीडिंग बताएगी। अब क्या कर रहा है कि जो हमारा फेस है, रिटर्न न्यूट्रल, इसके अर्थिंग के थ्रू ये ग्राउंडिंग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ग्राउंडिंग हो जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों ने एक दिमाग लगाया कि हम इस प्रकार से मीटर की चोरी कर सकते हैं, अरे अपने बिजली की चोरी गाँव में कर सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या हुआ कि अब जो नया टेक्नोलॉजी आया उसमें क्या हुआ कि उसमें एक मीटर आया। वो मीटर क्या हुआ? वो डिजिटल है, वो मीटर डिजिटल है। अब उसमें क्या करोगे कि आपने एक फेस न्यूट्रल आपने घर में, घर के लिए ले गए, घर है आपका, घर में आपने फेस दे दिया, न्यूट्रल को यहीं पे रोक दिया, यहाँ से आपने अर्थिंग ले लिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होगा? अब इसको समझो आप। तो जब अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो जब बिजली वाले आते हैं तो आपने देखा होगा कि अब वो एक यहाँ पे प्लग सा लगाते हैं, प्लग लगाते हैं। अब उसमें क्या होगा? उसे वही बता देगा कि भाई ये मीटर चल नहीं रहा था, ये मीटर बंद था। तो इस प्रकार से अब हम बिजली की चोरी इस मीटर से नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या है कि हमें बिजली की बचत चाहिए। तो इसके लिए क्या है? एक पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है। इस पावर फैक्टर को, जो गुड पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, जो गुड पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। हमारे पास 3 लोड होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। 3 लोड होते हैं। 3 लोडों के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 3 लोड होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जो नॉर्मली हम पावर फैक्टर मानते हैं वो 0.8 मानते हैं। तो लेकिन अगर हमारा जीरो जो हमारा गुड पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सीमेंस जैसी, हैवेल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने एक पावर सेविंग डिवाइस बना रखा। जैसे एक हैवेल्स ने बना रखा पावर सेविंग डिवाइस, इसमें इसने क्या कर रखा? पावर फैक्टर को फीड कर रखा है। तो इससे क्या करेंगे कि हम इसे ला करके डायरेक्ट सप्लाई को, जब मीटर से सप्लाई को लाएंगे, जब मीटर को लाएंगे डायरेक्ट हम इसमें दे देंगे, इससे आउटपुट लेकर अपने घरों में देंगे। अब इससे क्या रहेगा कि हमारा जो पावर फैक्टर रहेगा उसे मेंटेन करके रखें, जिससे हमारी बिजली की जो यूनिट आएगी वो कम आएगी। तो इस प्रकार से हम बिजली की बचत अपना कर सकते हैं। तो हमें चोरी वोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आसानी से, हमारे पास से एक अब सिस्टम आ गया, हैवेल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमें ऐसी डिवाइस, पावर सेविंग डिवाइस बना के दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम पावर सेविंग आराम से कर